सूरत अल-निसा तमहीदी कलाम। अस्सलामु अलैकुम। द एक्सप्लेन्ड में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सूरत अल-निसा की आयत 13 ta 18 का आसान और सलीस मफहूम समझेंगे। इन मुबारक आयत में अल्लाह ताला ने हुदूद इलाही की पाबंदी, नाफरमानी के नताइज और तौबा की कबूलियत व अदम कबूलियत के सुनहरे उसूल बयान फरमाए हैं। मौजू हुदूद इलाही, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की इताअत और उनके इनामात। नाफरमानी का अंजाम, अल्लाह की हुदूद तोड़ने वालों के लिए रुस्वा कुन अजाब। तौबा के शराइत, सच्ची तौबा कौन सी है और किस वक्त की तौबा कबूल नहीं होती। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। आयत 13। मफहूम, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद है। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह इसे ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आयत 14। मफहूम, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हुदूद से तजावुज करेगा, अल्लाह इसे आग में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए रुस्वा कुन अजाब है। आयत 15। मफहूम, तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें, उन पर 4 मुसलमानों की गवाही लो। अगर गवाही हो जाए तो उन्हें घरों में बंद रखो यहां तक कि उन्हें मौत आ जाए, अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाले। आयत 16। मफहूम, और तुम में से जो 2 मर्द ऐसी बुराई करें, उन्हें सजा दो। फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो उन्हें छोड़ दो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। आयत 17। मफहूम, अल्लाह के हां तौबा सिर्फ इन लोगों की कबूल होती है जो नादानी में गुनाह कर बैठते हैं और फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा कबूल फरमाता है और वो हिकमत वाला है। आयत 18। मफहूम, इन लोगों की तौबा हरगिज कबूल नहीं होती जो जिंदगी भर बुरे काम करते रहते हैं, यहां तक कि जब मौत सामने आ खड़ी हो तो कहते हैं अब मैं तौबा करता हूं, और ना ही उनकी तौबा कबूल है जो कुफर की हालत में मर जाएं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। खुलासा, इन आयत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले विरासत के अहकाम बयान करने के बाद अपनी हुदूद की पाबंदी पर इनामात और उनकी खिलाफ वर्जी पर दर्दनाक अंजाम का जिक्र फरमाया है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए शरई हुदूद पर कायम रहते हैं, उन्हें ऐसी जन्नतों की बशारत दी गई है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और ये उनके लिए अबदी कामयाबी है। इसके बरक्स जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है और शरई अहकाम व विरासत की हुदूद को तोड़ता है, इसके लिए जहन्नम का जिल्लत आमेज और दायमी अजाब मुकर्रर किया गया है। इसके बाद मुआशरती पाकीज़गी और बदकारी की सजाओं के इब्तिदाई अहकाम बयान किए गए हैं। बदकारी के सबूत के लिए 4 मुसलमान मर्दों की गवाही को लाजमी करार दिया गया, और जुर्म साबित होने की सूरत में इब्तिदाई तौर पर औरतों को घरों में महबूस रखने और जानी अफराद को मलामत व ताज़ीर की सज़ा का हुक्म दिया गया। ताहम इस सज़ा का बुनियादी मकसद इस्लाह था, चुनांचे अगर गुनाहगार सिद्क़ दिल से तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो इस्लाम उन्हें मुआफ़ करके दरगुजर करने और मुआशरे का मुफीद रुकन बनने का मौका फराहम करता है। आखिरी आयत में तौबा की कबूलियत का बुनियादी कानून वाज़े किया गया है कि अल्लाह के हां सिर्फ उन लोगों की तौबा मकबूल होती है जो नादानी या जज्बात में आकर गुनाह कर बैठते हैं और फिर सच्चे दिल से फौरन तौबा कर लेते हैं। इसके बरक्स जो लोग पूरी जिंदगी गुनाहों और नाफरमानियों में गुजार देते हैं और जब मौत को सामने देखते हैं तो तौबा का दावा करते हैं, जो कुफर की हालत ही में मर जाते हैं, उनकी तौबा हरगिज कबूल नहीं की जाती। ऐसे सरकशों और हालत कुफर में मरने वालों के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अहम पैगाम, इन आयत का बुनियादी और मरकजी पैगाम यह है कि इंसान अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद, खास तौर पर विरासत और इखलाकी अहकाम का एहतराम करे और गुनाह हो जाने की सूरत में मौत से पहले सच्चे दिल से तौबा करे। जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के जरिए अबदी कामयाबी हासिल करना है। इख्तितामी दुआ, ए हमारे परवरदिगार, हमें अपनी और अपने रसूल की कामिल इताअत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें अपनी जिंदगी में ही सच्ची खालिस और बरवक्त तौबा की तौफीक दे और हमें उन लोगों में शामिल ना फरमा जो गफलत में जिंदगी गुजार कर आखिरी वक्त की हसरत का शिकार होते हैं।
ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے معاشرے کو اخلاقی برائیوں سے پاک کر، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی رضا، مغفرت اور ابدی جنتوں کا مستحق بنا۔ آمین رب العالمین۔ اے میرے اللہ، میری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کو جزائی خیر عطا فرمائے، آمین۔